refraction through a prism। आज हम सॉल्व करने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म। सबसे पहले हमारे पास एक प्रिज्म होगा जिसमें सबसे पहले एक इंसिडेंट रे जाएगी और ये रिफ्रैक्शन करेगी और उसके बाद ये इमर्जेंट रे बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉप होगा और नॉर्मल और इंसिडेंट रे से बनने वाले एंगल को नोट करेंगे I1 से। जाना तो सीधे जाती थी और ये ऐसे यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ होगा। जहाँ पर ये मीट करेंगे उस पॉइंट का नाम हो जाएगा O और इसको भी हम पीछे की तरफ फॉरवर्ड कर लेंगे और इस एंगल का नाम देंगे P और ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डेल। ये होगा हमारा R1 और ये वाला होगा I2 और इसको R2। तो ये पूरा हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा I1 और ये वाला एंगल जो बच रहा है ये वाला हो जाएगा I2 ये हो जाएगा हमारा I1 माइनस R1 और ये हो जाएगा I2 माइनस R2 और इस ट्रायंगल का नाम दे देंगे A, B और C। सबसे पहले हम इन क्वाड्रिलेटरल ALOM A इस पॉइंट का नाम देते हैं L, O और M। इसमें एंगल A प्लस ये वाला एंगल और एंगल L प्लस एंगल O प्लस एंगल M का सम हो जाएगा 360 इक्वल। ए हमारा ए रहेगा और ये वाला नॉर्मल ड्रॉप करी तो यहाँ पर 19 और यहाँ पर 19 हो जाएगा तो एंगल ए भी 90 हो जाएगा और एंगल ओ को एंगल ओ ही रहने देंगे और ये वाला भी 90 डिग्री इजिकल तो 360 डिग्री। अब यहाँ से हमारा ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। इसको मान लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्राइंगल OLM में लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी O L और M ये वाला। इसमें एंगल O प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों में RHS इक्वल है तो इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू एंगल O प्लस R1 प्लस R2। इससे ये कट गया तो हमारा जो A हो जाएगा R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाएगा।
इसको मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद नाउ इन ट्रायंगल PLM ये इसके लिए हमारा डेल एंगल एक्सट्रीम एंगल होगा, इसमें एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो डेल इज इक्वल टू डेल एंगल इंटीरियर एंगल के बराबर होगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R1। I1 इसको इसके साथ ले लेंगे प्लस I2, और इन दोनों में से माइनस कॉमन हो जाएगा R1 प्लस R2। I1 प्लस I2 यूजिंग इक्वेशन थर्ड से इसका जो सम है R1 प्लस R2 एक इक्वल है, तो यहाँ पर ए डाल देंगे। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद हम पॉइंट L पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। जो बाहर हमारा एयर, इसकी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया हमने होता है, और गिलास अंदर है और जिसका हमने म्यू 2 मान लिया। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एल पर हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1, बट I1 एंड R1 आर वेरी स्मॉल। तो साइन I1 को एक कॉन्ग्रुएंट मान लेंगे I1 के, और साइन R1 को कॉन्ग्रुएंट मान लेंगे R के। तो इससे हम लिख देते हैं I1 अपॉन R1 इज इक्वल टू म्यू I1 इज इक्वल टू म्यू R1। ऐसी सेम अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे पॉइंट M पर। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M, साइन R2 अपॉन साइन I2 इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2 1 अपॉन म्यू, बट I2 एंड R2 आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर साइन R2 जो होगा कॉन्ग्रुएंट मान लेंगे R2 के, और साइन I2 मान लेंगे I2 के इक्वल। R2 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो यहाँ से I2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू R2। अब I1 और I2 की जो वैल्यू निकल कर आई है वो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 4, तो उससे हमें मिलेगा डेल इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए। इनमें से म्यू कॉमन आ जाएगा
डेल इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस R2 माइनस ए। म्यू वन R1 और प्लस R2 की वैल्यू इसे हमने पहले फाइंड कर रखा था, इसकी जगह ए पुट कर देंगे। डेल इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए। अब इसमें म्यू माइनस वन, ए हमने बाहर कॉमन ले लिया तो इससे रिलेशन बनकर आ गया डेल की वैल्यू इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन ए। फोर मिनिमम डेविएशन के लिए, डेल मिनिमम के लिए करेंगे हम केस। I1 प्लस I2 माइनस ए। I1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर माइनस ए। अब इसमें अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में प्लस अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 से प्लस करेंगे और इतने से माइनस, और इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद इसको एक साथ लिख के हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेल इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, इन तीनों को साथ में लेकर फिर हमारा बचा क्या 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 माइनस ए। फॉर डेल टू बी मिनिमम, जो हमारा फिर डेल है वो डेल मिनिमम में बदल जाएगा और इसके लिए हम I1 इज इक्वल टू अंडर रूट I2 हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट I1 इज इक्वल टू अंडर रूट I2 इज इक्वल टू I बोल सकते हैं डेल मिनिमम के लिए। देन डेल मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए था, तो डेल मिनिमम के लिए हो जाएगा ये I प्लस I माइनस ए 2I माइनस ए डेल मिनिमम। यहाँ से हम I निकाल लेंगे डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन 2। ऐसी सेम टू सेम सिंस I1 इज इक्वल टू I2 था तो हम कह सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। R की इक्वल मान लेते हैं यहाँ पर हम। देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमने फाइंड किया था A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। A इज इक्वल टू R प्लस R, A इज इक्वल टू 2R और R आ जाएगा हमारे पास A/2। नाउ Snell's applying Snell's law at point L पर हम Snell's law अप्लाई करेंगे। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू और बाहर का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स 1। यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर देंगे डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन R की वैल्यू पुट कर देंगे A/2
इज इक्वल टू म्यू। दिस जो हमारा फॉर्मूला निकल गया है इसको बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला।